आप सबों को गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ एक आम व्यक्ति की तरह आया हूँ और आप सबको आज गणतंत्र दिवस पर एक चीज बताना चाहता हूँ। इस पूरा सेलिब्रेशन जो आप देख रहे हैं, हमारे सामने गांधी मैदान है, ऐतिहासिक गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान के साथ कई इतिहास के कई दस्तावेज दर्ज हैं। मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है कि आजादी के और गणतंत्र दिवस के इतने गुजरने के बाद ये जो सेलिब्रेशन होते हैं, इसमें गण कहाँ है, यानी लोग कहाँ है। ये गणतंत्र दिवस है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गण गायब है और सिर्फ तंत्र बचा है। मैं इतने दिनों तक सेवा में रहा तो आज तक ये समझ में नहीं आया इन सेलिब्रेशंस का, ये जो आप देख रहे हैं, इसका क्या मकसद है, क्या बताना चाहते हैं। इसमें आम आदमी का इन्वॉल्वमेंट, आम आदमी का पार्टिसिपेशन कहाँ है। अगर आज अखबारों को देखिएगा, पूरे ट्रैफिक प्लान आप देखिएगा, गांधी मैदान के पूरे अरेंजमेंट को यदि आप देखेंगे तो जितने सारे वो अधिकांश के बंद हैं, VIP, VVIP और प्रेस और बाकी लोग। आम आदमी के लिए कौन सा गेट खुला है, मैं आज आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। अगर ये पूरा गांधी मैदान रिजर्व किया हुआ है VIPs, VVIPs, VVVIP और अन्य लोगों के लिए, तो इसमें गण कहाँ है? क्या गण के लिए कोई एरिया रिजर्व है? वो आज देखना होगा। ये तमाम चीजें जो आप देख रहे हैं आज आपको बताएंगे इसमें गण कहाँ है। कहीं सिर्फ तंत्र तो नहीं बच गया। गेट नंबर 1 है, यहाँ पर अति विशिष्ट लोगों के जाने का ये गेट है। यहाँ से आम आदमी नहीं जा सकता है। आप ये भारी बंदोबस्त देख रहे हैं, पुलिस अधिकारियों को देख रहे हैं, सशस्त्र बल को देख रहे हैं, और यहीं से ये झांकियाँ प्रवेश करेगी। जब हमने पूछा कि भाई आम आदमी किधर से जाएगा, तो कोई ये बताने में सफल नहीं हुआ कि आफ्टर ऑल आम आदमी किधर से जाएगा। ऐसे करके हम पूरा एक राउंड लेते हैं गांधी मैदान का और आपको ये बताने का। आम आदमी का क्या हालत है। को ये दर्शक दीर्घा दिखा रहे हैं जहां आम आदमी के बैठने तथा कथित रूप से बैठने की व्यवस्था की गई है, देख लीजिए। और यहाँ से कुछ लोगों से पूछे तो एक दो आदमी बता पाए, बाकी लोग बता भी नहीं पाए, क्योंकि न तो आवाज़ सुनाई पड़ रही है, न दिखाई दे रहा है कि कौन बोल रहे हैं। ये देखिए, संपूर्ण इतने बड़े गांधी मैदान में ऐसे ही कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स बनाए हैं जहाँ आम आदमी बैठेगा। गण यही है, तंत्र उधर है। ये गण और तंत्र के बीच की दूरी को ज़रा देखिए, मैं यही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और इन झांकियों का क्या महत्व है, क्या इससे पर्पस सॉल्व होता है, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। ये एक ऐसी परिपाटी बन गई है जो वर्षों से अनावश्यक रूप से चलती आ रही है, जिसका कोई सेंस नहीं है। करोड़ों रुपए इसमें बर्बाद होते हैं और जिसके लिए बनते हैं वो न तो देख पाते हैं और न समझ पाते हैं। आप देख रहे हैं ये दर्शक दीर्घा, कैसे लोग दूर होते चले गए इन सेलिब्रेशन से। कैसे लोग दूर होते चले गए, यही कारण है। अब दूरी जरा देखिए, न सुनाई पड़ता है न दिखाई पड़ता है। दूरी जरा। कौन बोल रहे हैं? डिप्टी सीएम बोल रहे हैं। अच्छा, कौन बोल रहे हैं बाबू? डिप्टी सीएम बोल रहे हैं। अब आप समझ लीजिए,
जो बताने का प्रयास आपको कर रहे हैं। राज्यपाल बोल रहे हैं लेकिन आम आदमी को पता नहीं, और क्यों पता रहेगा, क्यों पता रहेगा इनको। हम लोगों ने करीब 2-3 से ज़्यादा गेट से घुस करके मंच को देखने का प्रयास किया। कई लोगों से पूछे कि किनका भाषण हो रहा है। उस वक्त माननीय राज्यपाल महोदय का भाषण चल रहा था। इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी तो यह भी नहीं बता पाया कि किनका भाषण है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि जहां मंच है, कौन लोग बोल रहे हैं, कौन लोग बैठे हुए हैं, उसको देखें। कुछ दिखाई नहीं पड़ा, कुछ सुनाई नहीं पड़ा। यह पूरा सेलिब्रेशन आम आदमी के लिए है, गण के लिए है। गण यहाँ से वहाँ तक आपने गण को देख लिया, और इस जाली के उस तरफ तंत्र है। ये टोटल डिस्कनेक्ट है। कदाचित इसीलिए पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा भी रहते थे तब भी वो अपने गण से कनेक्टेड होते थे, रात में निकलते थे, आम आदमी का इशू समझते थे, आम आदमी की तरह घुल मिल जाते थे। जब प्रजातंत्र हुआ, ये अपेक्षा की गई कि जो हमारे राजनेता हैं, जो शासक हैं, वो आम आदमी के बीच जाएंगे। जब मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का काफिला 30-30, 40-40 गाड़ियों से निकलेगा, प्रधानमंत्री का काफिला 100 गाड़ियों का निकलेगा, 1 घंटा पहले रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा, वैसे में वो क्यों कनेक्ट हो पाएंगे और कैसे कनेक्ट हो पाएंगे। और ये डिसकनेक्शन ग्रेजुअली बढ़ते 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 70, 74, 75 साल के बाद इतनी दूरी बढ़ गई कि अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि मंच के उस तरफ कौन है, मंच के इस तरफ कौन है। अब ये सेलिब्रेशन का क्या महत्व है, आप कितना कनेक्टेड हैं, ये तो धन्य है मीडिया का, टीवी का या और यूट्यूब चैनल्स का, जो आपको नज़दीक जाकर के दिखा भी देते हैं कि गाने मैदान क्या है। पूरे बिहार, पटना की आबादी कितनी होगी और उसमें से कितने प्रतिशत लोग आज यहाँ आए हैं, और इसमें से कितने प्रतिशत देख पाए और सुन पाए, यह विषय विवेचना का है। इसको विवेचना किया जाना चाहिए। यहाँ से भी देखने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद मंच दिखाई पड़ जाए, जो भाषण दे रहे हैं वो दिखाई पड़ जाए। लेकिन आप देख ही रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आप देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक देखिए कि इसको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जो तोलन हुआ, राज्यपाल साहब बोल रहे थे, झंडा वगैरह दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। कितने देर से हैं आप, कितने देर से हैं? अभी कौन कौन मंच पर है, कुछ दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। कितनी देर से हैं आप? 20-25 मिनट से। 20-25 मिनट से। उस तरफ कैसे जाऊंगा यार? दिखा, मंच दिखा आपको? नहीं दिखा। झंडा दिखा, झंडोत्तोलन दिखा? नहीं, अभी तो इतना ही सुबह से हम लोग कुछ नहीं दिखाई। कुछ नहीं। ठंड के कारण। ठंड के कारण, कुहासे के कारण, कुहासा से और बारिश शायद और नज़दीक भेजा जा सकता था लेकिन नहीं भेजा गया। से हो यहाँ 10 मिनट से। मंच पर कौन कौन थे, दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप कितने देर से हैं? वो साथ में आए। वो आसाप कौन भाषण दिए, कुछ पता चला? नहीं पता चला। का तो सुनाई दिया, राज्यपाल साहब का सुनाई दिया। वो जब झांकी चलने लगा तब आए। झांकी चलने लगा तब आए थे। मंच पर कौन कौन बैठा था, दिखाई पड़ पाया? यहाँ से नहीं दिखाई पड़ पाया, उल्टा पड़ता है। नहीं, उधर से तो हम लोग आ ही रहे हैं, उधर तो इतना दूर है कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। चारों तरफ से घूम के आगे कहीं से नहीं दिखा हम जो लोग। अंदर होगा उनको पता चलेगा। जो अंदर होगा उसको पता चलेगा। तो अंदर हम लोग जा सकते हैं? भैया पीछे भाई जा जा सकते हैं। कहना चाह रहे हैं। मौसम के कारण तो कुछ दिखाई दिया नहीं। मौसम के कारण कुछ नहीं दिखाई दिया। मौसम के कारण कुछ दिखाई तो दिया नहीं, कुछ नहीं दिखाई दिया। नहीं दिखाई दिया। अंदर जाते तो हो सकता था, तो अंदर जाने की अनुमति मिलता था। अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। आपका कहना है कि जनता को और पास जाने देना चाहिए? जरूर जाना, मौसम के अनुसार तो जाना देना चाहिए था। 7 साल से कोशिश कर रहे थे हम लोग, 7 साल के बाद आज हम लोग आए भी ना। तो कौन कौन भाषण दिए, कुछ पता चला? नहीं, कोई दिखाई तक ले नहीं दिया। झंडा तोलन हुआ, किसी पब्लिक को नहीं दिखाई दिया, किसी को भी नहीं दिखाई दिया। और हम लोग साढ़े 6-7 बजे ही आ गए थे देखने के लिए। बैरिकेड वगैरह सब ये जो भी आम आदमी के लिए तो बैठने की यही व्यवस्था थी ना। हाँ, यही था। इस पर या तो बैठिए या खड़ा रहिए। हाँ, खड़ा रहिए, लेकिन तंत्र वहाँ बैठा रह गया, गन यहाँ रह गया। और नजदीक होना चाहिए। जी ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।
हम लोग एक तिथि निर्धारित की जाती है और आप सबों को आमंत्रित किया जाता है, वहीं आपको ये सम्मान किया जाता है। यहाँ आके रुक गए, यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। अब ये देखिए पीछे गाड़ियों का काफिला, आप देख लीजिए। ये संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी की गाड़ी है और जिन लोगों के गवर्नर साहब की गाड़ी। अब देखिए राज्यपाल यहाँ तक आने के बावजूद भी हमको मंच दिखाई नहीं पड़ा कि मंच पर ये राष्ट्रीय पर्व ये पूरा एक यू सेपेट दर्शक दीर्घा में आप देख लीजिए दर्शकों का। इसलिए मैंने कहा कि ये गण है और ये तंत्र है। और यह पूरा सेलिब्रेशन कुछ खास लोगों के लिए एक सेरेमनी की तरह बन करके रह गया है। अब आप देखिए गाड़ियों का काफिला। कुछ दिन ऐसा होगा कि सेलिब्रेशन में सिर्फ गाड़ियां रहेंगी और पुलिस बल रहेंगे या जिनकी ड्यूटी रहेगी वही आ पाएंगे। जिस प्रकार से गण का तंत्र से डिस्कनेक्शन का ट्रेंड शुरू हुआ है, यह ट्रेंड बढ़ते बढ़ते न जाने कहाँ जाएगा। कुछ आप देख लीजिए गाड़ियों का काफिला। अगर कोई काउंट करे तो जितने लोग थे उससे ज़्यादा कहीं गाड़ियाँ थी। अब ये गाड़ियों का पैरेड हो तो नहीं कर सकते, ये निर्णय आपको लेना है। आप ऊपर देखिए लिखा हुआ है अति विशिष्ट और विशिष्ट लोगों के लिए। ये गाड़ी का यहीं से था और आज इस पूरे इलाके में आम आदमी का वाहन नहीं चल सकता था। हाँ, प्रेस को ज़रूर अलाउड था गाड़ी लेकर के या फिर उसके अच्छे एक्सेस की, अच्छे बैठने की। होता क्या है, जब कुछ सिस्टम में एब्रेशंस आता है तो उसको दिखाने का दायित्व तो प्रेस का होता है। लेकिन एक ट्रेंड है कि वो कोलैबोरेट कर जाता है धीरे धीरे। आज की तारीख में प्रेस भी कोलैबोरेट कर गया। क्यों? क्योंकि उसको सुविधा मिलने लगी। क्यों? क्योंकि उसको एक्सेस मिल गया। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉक्सिमिटी बढ़ गई। तो धीरे धीरे ये लोग भी उससे दूर होते चले गए। इसीलिए मैंने कहा है कि बहुत डेंजरस ट्रेंड है। अंतर आप देखिए कि कैसे इस देश और राज्य में वीआईपी, वीवीआईपी और आम आदमी के बीच में अंतर बढ़ा है। ये देखिए, ये देखिए, ये व्यवस्था थी खास लोगों की और वो व्यवस्था थी आम लोगों की। न जाने कहाँ खर्च लगे। मुख्य रूप से एक समय ऐसा आएगा जब ऐसे सेलिब्रेशन में सिर्फ वीआईपी, वीवीआईपी या जिसकी ड्यूटी रहेगी वही आ पाएंगे। आम लोग धीरे 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 कटते चले जाएंगे जब ये सेलिब्रेशन। मैं इतने दूर जो आप देख रहे हैं, इस तरफ देखिए, जितनी कुर्सियाँ आप देख रहे हैं, इसमें भी अधिकांश कुर्सियाँ खाली रह गई। देश में कैसे सिग्रीगेशन शुरू हुआ, कैसे सिग्रीगेट होना शुरू हुआ। देखिए यहाँ पर मतलब अति से अति विशिष्ट हैं विधान परिषद, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीशगण, उसके बाद माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, इसके बाद विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य। चूँकि आयोग भी इतना यहाँ बन गया है, सबको रिटायरमेंट के बाद और बाकी उपकृत करना है ना, लोगों को एडजस्ट करना है। तो इसके बाद मुख्य सचिव स्तर के और मुख्य सचिव स्वयं, प्रधान सचिव और सचिव स्तर, ये इनके लिए भी बनाए गए। सिग्रीगेशन देख लीजिए, कितने मुख्य सचिव, कितने प्रधान सचिव, कितने सचिव हैं, ये 3 बना हुआ है। बाकी के लिए तो आप देख ही लिए हैं। इसके बाद आइए इधर से फिर पुलिस लोगों का है। इसमें बहुत सारी कुर्सियां खाली रह गई, वो मंजूर था लेकिन आम आदमी आकर देख नहीं पाया। ये स्थिति है, ये सबको देख लीजिए। आप दूरी को ज़रा भांपने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे यह सेलिब्रेशन, गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, ये एक कस्टमरी बन करके रह गया है। ये अत्यंत चिंता का विषय है। यह देश, राज्य के लोग, नेताओं और हर नागरिक को ये सोचना पड़ेगा कि ये सेलिब्रेशन क्यों हो रहे थे, किसके लिए हो रहे थे। यह देश कितना वाइब्रेंट है, लोग अभी भी बर्दाश्त करते हैं। कदाचित इस तरह का सिग्रीगेशन और इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन यदि किसी डेवलप्ड मुल्क में हो जाए तो लोग आक्रोशित हो जाएंगे। लोग इतने सीधे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या फिर यूं कहें कि हमने जो लिगेसी प्राप्त किया है, लोग तुरंत फॉलोअर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। आम आदमी से जब पूछे तो बोले हाँ
मतलब दे हैव एक्सेप्टेड इट कि उनका जगह वहीं है। वो लोग मानसिक रूप से इस चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा जगह तो भाई वही है, और वो लोग साहब हाकिम लोग हैं तो वो तो वहीं रहेंगे। यह दूरी जिस रफ्तार से बढ़ रही है और जितनी बढ़ रही है वो अत्यंत घातक है। ये पूरे सिस्टम को सोचना पड़ेगा कि ये कब खत्म हो और कैसे खत्म होगा, और इसकी शुरुआत उसको करनी पड़ेगी जो सत्ता के शीर्ष पर हैं। क्योंकि जब आप 40 गाड़ियों से चलिएगा, जब आप 4-4 बंगलों में रहिएगा, जब हजारों पुलिस फोर्स आपकी सुरक्षा में रहेंगे, ए से जेड कैटेगरी तक का सिक्योरिटी का पूरा कवर बना दिया जाएगा, तो आप धीरे धीरे आम आदमी से अलग होते चले जाइएगा, और आपको न तो आम आदमी की परेशानी की समझ होगी, न आम आदमी के लोगों का दर्द शुरू होगा। और आज मैं एक आम आदमी की तरफ पूरे गांधी मैदान के 12 गेट का चक्कर लगाया। मैं जब इस नौकरी में था तब भी इस बात को प्रयास करता था, जितना मेरा अख्तियार था, कि ये चीज़ से दूर रहें। बहुत दुख होता था जब किसी गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशन या फिर किसी और स्टेट फंक्शन में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। यह अत्यंत चिंता का विषय है। ठीक है, आज समस्त भारतवासी खुश हैं, हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, देश ने बहुत तरक्की की, हम बहुत आगे गए, लेकिन इस यात्रा में हम लोगों ने बहुत वैसे एब्रेशंस, बहुत से ऐसे चीज़ों को डेवलप कर दिया है जो लोकतंत्र के लिए, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए और देश के लिए अच्छी बात नहीं है। फिर से आप सबको गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी बधाई। नमस्कार।